अच्छा मैं इस वीडियो में मास्टर मेथड समझा रहा हूँ। अच्छा, मास्टर मेथड है बहुत ही सिंपल सा मेथड। उसमें कुछ भी ऐसा वो कुछ अलग नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कंपैरिजन हम लोग कर रहे होते हैं इसके अंदर, बस बेसिकली इसके अंदर तो हमारा इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। हमारा टी ऑफ एन को डिफाइन ऐसे होना पड़ेगा: ए टाइम्स टी ऑफ एन ओवर बी प्लस एफ ऑफ एन। ए हमारा ग्रेटर देन वन या उससे बड़ा होना चाहिए, और बी को वन से बड़ा होना चाहिए, मतलब टू थ्री होना चाहिए। सही है, ये हमारा ये हमारा ज़रूरी है। हमारा टी ऑफ वन बेस केस है। हमारे पूरे डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर टी ऑफ वन हमेशा हम लोग कांस्टेंट वाली कुछ ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारा वो थीटा ऑफ वन कह देते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये याद रखना है कि टी ऑफ एन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब कि वो साइन एन टू दी एन वगैरह नहीं हो सकता। ये वाली बात याद रखनी है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये बात याद रखी रहनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे मास्टर मेथड के अंदर पहले ये देख लेते हैं हमारा ए और बी क्या है, ए बी और एफ ऑफ एन है क्या। अगर रिकरेंस ट्री मेथड याद हो हमारा, उसके अंदर ए बी और उसके हिसाब से समझें तो हमारा ए जो है ना वो थ्री, यहाँ पे जैसे इसके अंदर थ्री है, ए हमारा बेसिकली है कितने सब में कितने नोड्स में डिवाइड होता है, कितने नंबर ऑफ नोड्स निकलते हैं एक नोड के अंदर से। एक नोड जो डिवाइड और होता है उसके अंदर से कितने नोड्स निकल आते हैं, जो कि अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 3t मतलब ए क्या है 3, और अगर हम लोग देखें इसकी रिकरेंस ट्री डायग्राम में तो हमारा जो 3 है ना, हमारे 3 नोड निकले ना इसके, और इसके हर इंडिविजुअल नोड से भी 3 नोड निकले। सही है, तो ये ए हमारा ये बताता है, और बी हमारा बताता है कि हर इंडिविजुअल नोड का साइज क्या है। सही है, हर इंडिविजुअल नोड का साइज क्या है। यहाँ पे अब वो कितने से मतलब डिवाइड हुआ है साइज ओरिजिनली। अब हमारा यहाँ पे बी 4 है, एन डिवाइड बाई 4 है, तो बी 4 हुआ। तो इसका मतलब है हर अगले लेवल पे जो है ना नोड का साइज ना डिवाइड बाय 4 होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे n डिवाइड बाय 4 हो गया था साइज, पहले n था, फिर n डिवाइड बाय 4 हुआ, फिर n डिवाइड बाय 16 हुआ, फिर n डिवाइड बाय 64 हो गया। ये सी कॉस्ट वाला है, इसको इग्नोर मारे, लेकिन समझे n ओवर 4 t की फॉर्म में लिखा होता n ओवर 4 होता। तो n ओवर 4, n ओवर 16, बी हमारा बेसिकली है कि हर नोड जो अगले लेवल का जो नोड है उसका साइज कितने से डिवाइड हुआ है। सही है, बी हमारा वो बताता है। सही है, तो ये ऐसे ये ए और बी हमें ये बताते हैं। अच्छा, फिर एफ ऑफ एन क्या बताता है? एफ ऑफ एन हमें बताता है हमारे रूट नोड की कॉस्ट। सही है, हम लोग जब ट्री मेथड करते हैं ना तो उसके अंदर एफ ऑफ एन जो है ना वो डिवाइड होता रहता है। एफ ऑफ एन जो है ना एक इंडिविजुअल नोड को ना उसको रूट समझ के बताता है। लेकिन हमारा इस वाले मास्टर मेथड में जो एफ ऑफ एन है ना वो हमारा है सबसे टॉप वाला रूट नोड, सबसे टॉप वाला रूट नोड। सही है, ये वाला रूट नोड जो यहाँ पे सी एन स्क्वायर है, हमारा बेसिकली सबसे टॉप वाला रूट नोड को हम कंपेयर करते हैं। सही है। अच्छा, अब हमारा कंपैरिजन होता किसके साथ है? हमारा कंपैरिजन होता है एफ ऑफ एन का रूट नोड की कॉस्ट का एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए। अच्छा, एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए जो है ना, ये रिमाइंड करा रहा होगा अगर पढ़ा है रिकरेंस ट्री मेथड के अंदर ना, जब हमारा लास्ट लेवल होता है, जब हमारा पूरा का पूरा वो बेसिकली 1 हो जाती है ना साइज, नोट की साइज ही 1 हो जाती है, तो उस वाले लास्ट लेवल का जो वर्क डन होता है ना वो हमारा होता है एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए। यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे एन टू द लॉग बेस 4 ऑफ 3 है, तो लॉग बेस 4 ऑफ 3 है। यहाँ पे देख सकते हैं b की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू क्या है 3, लॉग बेस b ऑफ a नहीं है ये, फिर ये लॉग बेस b ऑफ a हो गया। तो ये बेसिकली ये वाली हम लोग बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं रूट नोट की कॉस्ट लीफ नोट की कॉस्ट टोटल कॉस्ट के साथ। सही है, लीफ नोट्स की कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं रूट नोट की कॉस्ट से। सही है, ये वाला काम हो रहा है हमारे इसके अंदर। अब वो रूट नोट की कॉस्ट कैसे, लीफ नोट की कॉस्ट कैसे आ रही है, वो सारी रिकरेंस ट्री मेथड वाली वीडियो के अंदर मैंने करा हुआ है, वो देख लेना। सही है, लेकिन ये समझ आ गया ना, ये वाला कंपैरिजन चल रहा है। अच्छा, हमारा ये कंपैरिजन करा क्यों जाता है? हमारा ये कंपैरिजन करा इसलिए जाता है कि हमें देखना होता है कि हमारी ये जो ट्री है बनी है ना उसके अंदर क्या हर लेवल की कॉस्ट सेम है।
या रूट नोड सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, बाकी नोड बहुत ही कम काम कर रहे हैं, या फिर लीफ नोड के अंदर सारा काम हो रहा है, बाकी सारे ऊपर के नोड्स कोई काम नहीं कर रहे। हमें ये चेक करना होता है, और इससे हमारे 3 केसेस बनते हैं। अच्छा, पहला केस 1 मिनट। अच्छा जी, हाँ। अच्छा, हमारा ना यहाँ पे हमारे 3 केसेस हैं। हमारे 3 केसेस हम लोग वन बाय वन जाते हैं। अच्छा, हमारा पहला केस है एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन एन टू द लॉग बी ऑफ ए। इसका बेसिकली मतलब है कॉस्ट ऑफ रूट नोड जो है ना वो ग्रेटर है एन टू द लॉग बी, मतलब लीफ नोड की कॉस्ट से ग्रेटर है बाय पॉलिनोमियल फैक्टर। अच्छा, बाय पॉलिनोमियल फैक्टर स्पेसिफाई इसलिए करा है क्योंकि हमारा ना एक पॉलिनोमियल फैक्टर से बड़ा होगा तभी मैटर करता है। सही है। अगर हमारा कोई नॉन पॉलिनोमियल फैक्टर से बड़ा होगा तो हमारा फ़र्क क्या पड़ता है, कुछ भी नहीं। वो हमारा कुछ है तो वो तो फिर हमारा एक वो नहीं हुआ ना। हमारे केसेस कैसे डिफाइंड है कि हमारा या तो रूट नोड सारा काम कर रहा है ज़्यादातर, या तो दोनों, या तो सारे के सारे लेवल्स जो है ना इक्वल अमाउंट ऑफ काम कर रहे हैं, या फिर लीफ नोड्स वाला जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। सही है। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल फैक्टर से बड़ा होगा ना, तो एक वही वाली बात हो गई ना कि एन स्क्वायर को एन के साथ हम लोग जब रखते हैं तो हम लोग एन को डिसरिगार्ड कर देते हैं ना, क्योंकि जब इन्फिनिटी तक जाती है या हाई बड़ी वैल्यू जब एन तक जाती है, एन की जो वैल्यू है वो आउट स्केल हो जाती है ना, मतलब वो एन की वैल्यू मैटर ही नहीं करती ना एंड में। इस वजह से हमें पॉलिनोमियल फैक्टर से देखना पड़ता है। सही है। तो अब इसका पहले केस का बेसिकली मतलब है कि रूट नोड पे ना ज़्यादातर काम हो रहा है। सही है। ज़्यादातर कॉस्ट जो है ना सारी इनकर हो रही है रूट नोड पे, और उसके बाद वाले नोड्स ना इतनी कॉस्ट नहीं ले रहे। तो वो जब होता है ना तो हमारा जो टी ऑफ एन का जो वो बनता है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो बन जाती है थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। जो भी एफ ऑफ एन है ना वो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी बन जाती है जब हमारा एफ ऑफ एन ग्रेटर देन एन लॉग बी ऑफ ए होता है। सही है। इसकी एक कंडीशन भी है, ओनली इफ ये, और ये वैसे हमेशा ही हम लोग के लिए जो भी हम लोग करेंगे उसमें मोस्टली ट्रू रहेगी, और मुझे नहीं लगता कभी भी डालेंगे। ये बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि हमें पता हो कि ये बेसिकली कंडीशन ना ये इसके लिए ये कर रही होती है देखने के लिए कि हमारी ना जो सारा पूरा ट्री है वो इरेगुलर कॉस्ट ना चलती जा रही हो। बेसिकली कि तुम्हारे रूट नोड पे हाई कॉस्ट है, फिर दूसरे लेवल पे, पहले लेवल पे कोई कॉस्ट नहीं है, फिर दूसरे लेवल पे भी नहीं है, लेकिन फिर तीसरे लेवल पे आए तो अचानक से कॉस्ट पूरी बढ़ गई। ये वाली चीज़ों को डिसरिगार्ड करने के लिए हम लोग को एक कंडीशन ट्रू करनी होती है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना वो चीज़ें नहीं होती, फिर ये हमारे काम वैसे आएगी नहीं, तो इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर हमारा केस 2 है कि जब एफ ऑफ एन ना इक्वल हो एन टू द लॉग बी ऑफ ए, इसका मतलब कि रूट नोड लीफ नोड सेम अमाउंट ऑफ काम करें। और इसका बेसिकली मतलब होता है ट्री के ना हर लेवल पे सेम अमाउंट ऑफ काम हो रहा हो। बेसिकली समझोगे तुम्हारा सी एन स्क्वायर चलता जा रहा हो। बेसिकली मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन मोस्टली ना सिमिलर इनफ होगा कि एन की वैल्यू अगर बहुत बढ़ी जाएगी ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जब ऐसा होगा ना तो हम लोग क्या कर देंगे, थीटा ऑफ एन लॉग बी ऑफ ए, एन टू द लॉग बी ऑफ ए टाइम्स लॉग बेस बी ऑफ एन है, वैसे तो एल जी एन ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉग बेस बी ऑफ एन है बेसिकली। सही है। मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, ये लॉग बेस बी ऑफ एन से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि हमारे अगर हर लेवल की कॉस्ट सेम है तो पूरे ट्री की टोटल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो? हर लेवल की अगर कॉस्ट सेम है तो अगर हाइट से मल्टीप्लाई करा दें एक लेवल की कॉस्ट को, क्योंकि वो कॉस्ट हर लेवल के लिए सेम है, हाइट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल ट्री की कॉस्ट आती है। अब हाइट कैसे निकलती है? हाइट निकालने का रिकरेंस ट्री मेथड के अंदर मैंने करा हुआ है, लेकिन हाइट यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि log बेस 4 ऑफ n आया है। अब log बेस 4 ऑफ n आया है, अगर ये एग्जांपल याद रहे कि यहाँ पे जो है ना 3t(n/4) है, यहाँ पे b क्या है, 4 है, तो बेसिकली हाइट क्या आ गई, log बेस b ऑफ n आ गई ना। हाइट log बेस b ऑफ n आ गई। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं
एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए, या फिर एफ ऑफ एन, क्योंकि एफ ऑफ एन बराबर है ना एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए के, तो एफ ऑफ एन लिखो या एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं लॉग बेस बी ऑफ एन से। क्यों? क्योंकि वो हमारा टोटल हाइट ऑफ द ट्री है। मल्टीप्लाई कराएंगे एफ ऑफ एन या एन लॉग बेस बी ऑफ ए से, एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए से, तो हमारी क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। तो ये हमारा, इसलिए हम लोग कह देते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी ये हो जाती है। अच्छा, फिर हमारा आता है केस थ्री। केस थ्री केस वन का उल्टा है कि एफ ऑफ एन जो है ना लेस छोटा हो एन टू लीफ नोड की कॉस्ट से बाय पॉलिनोमियल फैक्टर। वही वाली बात जो केस वन में थी, बस उल्टा दें, उल्टा दोगे ना तो वो तुम्हारा आ जाएगा ये तीसरा केस। अब जब उल्टा के ये तीसरा केस आता है ना, तो इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है ना, अच्छा तीसरे केस का मतलब क्या हुआ? तीसरे केस का मतलब ये हो गया बेसिकली कि लीफ नोड्स ना सारे काम कर रहे हैं, लीफ नोड वाला जो लेवल है, सारे के सारे काम वो लीफ नोड वाला लेवल कर रहा है, और ऑलमोस्ट ज़्यादातर काम वही कर रहा है, इसलिए हमें बाकी सब की कंट्रीब्यूशन मैटर ही नहीं करती। मेन कंट्रीब्यूशन लीफ नोड से आ रही है, तो वो उसकी लीफ नोड की मैंने बताया, लीफ नोड तुम्हारा एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी लीफ नोड की, तो वो तुम्हारे टी ऑफ एन की भी ना पूरी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए हो जाएगी। सही है। अब इसकी एग्जाम्पल करी हुई है, एग्जाम्पल देख लेना, ये एग्जाम्पल बस दिखाने के लिए रखी हुई है कि ए 9 है, बी 3 है, फिर एफ ऑफ एन तुम्हारा एन है, तो यहाँ पे एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए करते हैं तो एन स्क्वायर आता है, क्योंकि लॉग बेस 3 ऑफ 9, 3 का स्क्वायर, टू बाहर निकाला, लॉग बेस 3 ऑफ 3 1, तो एन स्क्वायर। एफ ऑफ एन लेस देन एन लॉग बेस बी ऑफ ए है, बाय पॉलिनोमियल फैक्टर है, बाय पॉलिनोमियल फैक्टर। अच्छा, पॉलिनोमियल फैक्टर से बड़ा होने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा यहाँ पे ना एफ ऑफ एन जो है ना, अगर वो एन स्क्वायर ओवर लॉग एन होता है ना, तब हम लोग ना ये नहीं लगाते, हम लोग सेकंड केस लगाते। यहाँ पे थर्ड केस लग गया, लेकिन अगर यहाँ पे अगर एफ ऑफ एन स्क्वायर ओवर लॉग एन होता है ना, तब हम लोग ना क्या लगाते, सेकंड केस। क्यों? क्योंकि लॉग एन से डिवाइड करने का मतलब है कि वो पॉलिनोमियल फैक्टर से छोटा नहीं है, वो क्योंकि लॉग एन जो है पॉलिनोमियल फैक्टर से कम होता है, इसलिए वो पॉलिनोमियल फैक्टर से छोटा नहीं है। ये वाली बात याद रखनी है, अगर पेपर में गलती कर दी तो सर मार्क्स पूरे ही काट देंगे। एटलीस्ट मैं होता तो मैं यही करता। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक दूसरा वे ऑफ कंपैरिजन लगाया है जो सर की दूसरी स्लाइड में है, लेकिन वो बेसिकली इस कंपैरिजन के अंदर होता है, ये कंपैरिजन ऐसी ही है कि अगर हम लोग कहते हैं ना एफ ऑफ एन जो है ना कोई एन टू द डी पावर है, एन टू द पावर डी है, तो हम लोग उसके अंदर हमारा केस वही चल रहा है कि अगर केस वन हो जाए, केस वन के एफ ऑफ एन इज़ ग्रेटर देन, जब एफ ऑफ एन इज़ ग्रेटर देन होगा तो बेसिकली यही कह दिया मैंने। अच्छा, ये साइड में कंडीशंस का प्रूफ अभी दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। अच्छा, ये वाला तरीका ना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें लॉग वगैरह नहीं करना पड़ रहा, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंटीजर्स होंगे ना, कोई भी यहाँ पे वो नॉन इंटीजर नहीं होगा, मतलब हाफ पावर, मतलब हाफ वगैरह हो सकता है, रैशनल नंबर होगा बेसिकली। अच्छा, हमारा फिर केस टू भी यहाँ पे लिख दिया एन टू द डी, वो वही चीज़ है। अच्छा, मैंने केस टू में बोला था ना कि यहाँ पे एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए लिखे या एफ ऑफ एन लिखे, सेम चीज़ है, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एन लिख दिया। सही है, सेम चीज़ है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एन बराबर है एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए के। अच्छा, यहाँ पे ये केस थ्री भी वही वाली बात हो गई। अच्छा, ये काम क्यों करता है? अगर हम लोग कहते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं एफ ऑफ एन को एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए से, हमारी एक सीरियस बात है कि हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हमारा असल कंपैरिजन तो पावर्स का है ना। यहाँ पे भी देखा जाए हमारा असल कंपैरिजन तो पावर्स का था, किसकी पावर ज़्यादा है या बराबर है या छोटी है, हमारा सारा कंपैरिजन था ही इस पे। सही है। तो अगर हम लोग पूरे एफ ऑफ एन और उसको कंपेयर करने की जगह हम लोग सिर्फ पावर्स कंपेयर करें, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डी को लॉग बेस बी ऑफ ए से। अब लॉग बेस बी ऑफ ए से कंपेयर करेंगे, लॉग बेस बी ऑफ ए कंपेयर विद डी, इसका बेसिकली मतलब हम लोग कुछ निकाल सकते हैं ना कि लॉग बेस बी की पावर डी एक ए देता है। जब लॉग बेस बी ऑफ ए इज इक्वल टू डी करते, इक्वल जब लगाते तो हम लोग क्या कहते हैं, बी टू द डी इज इक्वल टू ए। हम लोग बेसिकली वही कंपैरिजन कर देते हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन पे भी चलता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है बेसिकली, मतलब लॉग की पूरी डेफिनेशन ही यही है।
तो यहाँ पे हम लोग इस वजह से ना ये कंपैरिजन कर सकते हैं बी टू द डी कंपेयर विद ए। सही है। अच्छा बी टू द डी जो है ना हमारा रिप्रेजेंट करता है एफ ऑफ एन को। जब बी टू द डी ज़्यादा बड़ा होगा ना उसका मतलब है एफ ऑफ एन ज़्यादा बड़ा है। सही है। क्यों? क्योंकि उसका मतलब है डी की पावर ज़्यादा बड़ी है। सही है। डी जो है ना वो ज़्यादा बड़ा है लॉग बेस बी ऑफ ए से। सही है। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं इक्वल आता है इसका मतलब एफ ऑफ एन और एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए सेम आता है। और जब ए ग्रेटर आता है इसका मतलब है कि डी की पावर जो है ना वो छोटी है। डी जो पावर है वो छोटी है लॉग बेस बी ऑफ ए से। सही है। इस वजह से ये काम कर जाता है। अच्छा ये वाली चीज़ जो मैंने शुरू में बता दी वही है। अच्छा हमारी एक फोर्थ स्पेशल कंडीशन होती है। वो फोर्थ स्पेशल कंडीशन होती है कि अगर इफ कि हमारा ना एफ ऑफ एन जो है ना पहले बराबर इक्वल हो। ये स्पेसिफिकली बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है कि एफ ऑफ एन जो है ना इक्वल हो एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए। एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए। सही है। फिर लॉग के ऑफ एन मतलब कि एफ ऑफ एन बराबर हो एन टू द लॉग बेस बी ऑफ ए टाइम्स लॉग टू द के ऑफ एन। मतलब वो एक पॉली लॉगरिथमिक पावर हो। सही है। पॉली लॉगरिथमिक एफ एन हो। एफ एन जो है पॉली लॉगरिथमिक हो मतलब पॉलिनोमियल और लॉगरिथम मिला के हो। तो हमारा और वो भी स्पेसिफिक पॉली वो लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एफ ऑफ एन की पावर जो नॉर्मल एन की जो पावर है ना अगर वो ग्रेटर हुई ना ग्रेटर वैसे ही हो गई ना डायरेक्टली या लेस देन डायरेक्टली हो गई ना तो तब हम लोग ना केस 1 और 2 का केस 1 और 3 लग जाएगा ग्रेटर देन और लेस देन वाला। लेकिन अगर एफ ऑफ एन की जो एन की पावर है ना एन की पावर जो डी है अगर वो बराबर हो जाए एन की वो लॉग बेस बी ऑफ ए की लॉग बेस बी ऑफ ए के बराबर हो जाए फिर हम लोग एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं कि एफ ऑफ एन के पास क्या लॉग एन भी लगा हुआ है लॉग टू द के एन लगा हुआ है। किसी भी के वैल्यू जो ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू गलत लगा दिए। सही है। लॉग टू द के ऑफ एन हो। सही वो तो अगर ऐसा हो ना तो टी ऑफ एन ये बहुत ही स्पेसिफिक केस है बहुत ही नीश केस है लेकिन अगर आ गया तो आ गया। सही है। लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक केस है। इसके लिए ज़रूरी है ये वाली कंडीशन होना ज़रूरी है कि एन की जो पावर है ना एफ ऑफ एन की वो बराबर हो लीफ नोड की पावर लीफ नोड जो निकल के आते हैं। सही है। ये वाली एक बस कंडीशन है। ये बहुत ही हाइपर स्पेसिफिक कंडीशन है बहुत ही रेयरली आती है। अच्छा हमारा एक बात ये आती है कि हम लोग को ना बहुत दफ़ा ना हम लोग डायरेक्ट लगा नहीं पाए मास्टर मेथड। कुछ केसेस में मास्टर मेथड डायरेक्ट लग नहीं सकता। जैसे ये केस है मास्टर मेथड क्यों नहीं लग सकता? मास्टर मेथड इस केस में इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि बी की पावर क्या है? बी की पावर है लेस देन बी की पावर है 1 लेकिन बी की पावर को 1 से बड़ा मतलब 2 3 होना होता है 1 नहीं हो सकता। सही है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लगा नहीं सकते। तो हम लोग क्या करें? हम लोग क्या करते हैं हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक सब इंटीग्रल में हम लोग करते थे ना सब्स्टिट्यूशन क्योंकि ज़्यादा आसानी हो जाती थी कि हम लोग आगे पीछे कर दें यू की से यू सब कर दिया यू सब करने से हमने कर दिया सारा काम और फिर हमने रिवर्ट बैक कर दिया। वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ना सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या कर दी ये वाली एग्जाम्पल की ना सब्स्टिट्यूशन कर दी 2 to the m n इज इक्वल टू 2 to the m। अच्छा ये 2 to the m करने के एक रीज़न भी थे। वैसे 2 to the m करने के भी कोई सच रीज़न नहीं था। 2 to the m ना करो कोई 3 to the m करो 4 करो कुछ भी करो फट चल जाता। 2 to the m कर दिया। ये असल में गेट्स मैशर्स की वीडियो की एग्जांपल है। उस पर से आज सुबह समझी थी वो दिखाया था। अब उस पर देखा है कि देखो अब यहाँ पे ना देखो 2 to the m जो है यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करा तो पहले सब्स्टिट्यूट करके लिख दो। सब्स्टिट्यूट करके लिखा ना तो यहाँ पे लॉग अच्छा लॉग की पावर लॉग की बेस स्पेसिफाई नहीं थी। अच्छा ये वाली बात सर ने शायद सही से नहीं समझाई थी मतलब समझा रहे थे लेकिन समझ नहीं पाए थे लोग कि हमारे उसमें ना लॉग की बेस ना मैटर नहीं करती। मैटर इस वजह से नहीं करती कि अगर लॉग की प्रॉपर्टीज़ याद हों लॉग की प्रॉपर्टीज़ के अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है कि चेंज ऑफ बेस। हम लोग ना बेस चेंज कर सकते हैं। बेस चेंज करने के लिए क्या करते थे कि लॉग बेस ए ऑफ बी या बी ऑफ ए जो भी कह दो वो हम लोग कहते थे लॉग
लॉग बेस 2 या लॉग बेस 10 या लॉग बेस 11 ऑफ बी ओवर लॉग बेस 11 ऑफ ए, ऐसे कर देते थे। तो उसको करने में हमारा जो है ना कांस्टेंट टर्म बन जाती थी ना लॉग की। तो हमारा मैटर नहीं करता था लॉग की क्या पावर है, वो लॉग की क्या बेस है, मतलब लॉग की क्या बेस है मैटर नहीं करता, क्योंकि वो हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो मैटर ही नहीं करते ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में। इसलिए हम लोग के लिए ना बहुत दफ़ा सर ने भी दिखाया होगा कि लॉग की बेस को फुली इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग इग्नोर मार सकते हैं, वो मैटर ही नहीं करती। सही है। अच्छा, ये वाली बात हो गई। मैंने लॉग बेस 2 ले लिया ताकि मैं 2 को हटा दूँ वहाँ से, क्योंकि वो आसानी कर देता है। तो 2 टू दी एम कर दिया। अगर यहाँ पे वैसे सब्स्टिट्यूशन में 3 टू दी एम लेते तो लॉग बेस 3 ले लेते। सही है। कुछ भी करते तुम्हारा एम आ ही जाता। अच्छा, फिर तुम्हारा ये कर लिया ना, अभी भी ना हम नहीं कर सकते मास्टर मेथड डायरेक्टली। क्यों? अभी भी बी 1 है, बी को 1 से हमने बड़ा ही नहीं करा। तो बी को 1 से बड़ा करने के लिए हमने कहा क्या, हमने एक और सब्स्टिट्यूशन लगा दी। हमने कह दिया एस ऑफ एम ना एक तरीके से वो भी एक टाइम फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है टी ऑफ एन की तरह। बस हमने कह दिया एस ऑफ एम इज इक्वल टू टी ऑफ 2 टू दी एम। अच्छा, जब टी ऑफ 2 टू दी एम कह दिया ना हमने एस ऑफ एम, जब हम लोग जो इनपुट डालते हैं ना एम का, अगर हम लोग वो उसको चेंज करेंगे तो वो टी के अंदर जो 2 टू दी एम है ना, वो सिर्फ उस एम की जगह चेंज आएगा। सही है। तो सिर्फ उस एम की जगह चेंज आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिक इनपुट डाल के हम देखें तो क्या होता है, एस ऑफ एम इज इक्वल टू टी ऑफ 2 टू दी एम। तो इसका क्या मतलब हुआ, एस ऑफ एम ओवर 2 कर दें ना, मतलब एम ओवर 2 इनपुट लें तो टी ऑफ 2 टू द एम ओवर 2 आ जाता है, टी ऑफ 2 टू द एम ओवर 2 आता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या है, 2 टू द एम ओवर 2 है ना, तो ये किससे रिप्लेस करा जा सकता है, एस ऑफ एम ओवर 2। अब हम लोग मास्टर मेथड लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं मास्टर मेथड? क्योंकि हमारे बी की वैल्यू 2 आ गई, 1 से बड़ी आ गई ना, 1 से बड़ी आ गई। फिर वही कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करना। सही है। कंपैरिजन करा, तुम्हारा उससे निकल आएगा कि थीटा ऑफ एम के बराबर है। अब थीटा ऑफ एम, लेकिन हमें तो एन की फॉर्म में चाहिए ना, एन हमें चाहिए। तो हमें अगर एन की फॉर्म में चाहिए तो हम लोग रिवर्ट बैक करें, जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन करी थी सारी, हम लोग रिवर्ट बैक करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। हमारा 2 टू दी एम इज इक्वल टू एन, वो यहाँ पे लॉग करके निकालिए, मल्टीपल दफ़ा कर चुके हैं डिवाइड एंड कॉन्कर में, हर दफ़ा लॉग का ऐसे चेंज कर रहे होते हैं। उससे एंड में क्या आता है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ एन। सही है। ये हो गया हमारा सारा कंपैरिजन, ये आ गया हमारा सारा जो आना था। सही है। ये हमारा बस हो गया मास्टर मेथड यहाँ पे कंप्लीट। अब इसकी एग्जांपल्स वगैरह स्लाइड वो पीडीएफ वगैरह में देख लेना, मैं उससे ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा आई डोंट नो कि अगर वो ऐसे सवालात मुझे तो आई डोंट नो कि ऐसे सवालात दे सकते हैं, यानी अगर दे दिया तो दिखा दिया करने का कैसा है। ये मुझे गेश मैशर की वीडियो से दानियल ने बताया था, तो उसको उस वक्त देख के समझा था। तो ये वाले सवालात वैसे और भी अगर मिले तो देख लो, ना होता हो तो मुझे भेज देना, मैं भी देख लूँगा, सब सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है। सही है। और फिर यहाँ पे हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर की सारी चीज़ें हो गई हैं।